अपन आज स्टार्ट करेंगे गुप्ता एम्पायर से। रोज़ आफ्टर डिक्लाइन ऑफ सातवाहनास, कुशाना और मुरुंदास, इन लोग के डिक्लाइन होने के बाद ये एम्पायर खड़ा हुआ। तो जो सातवाहनास थे वो तो सातवें रूलर थे, अपने को पता है। कुशानास थे जो, वो आखिरी रूलर थे ग्रीक तरफ, जिनको ग्रीक हराए थे, जिसमें कनिष्क भी आता है एक। और एक मुर्दुनदास। तो ये जो है वो किंग्समैन था कुशान रूल का। कुशान रूलर जो थे, अभी अपन पढ़ के आए ना, कुशान रूलर 230 से 250 एडी। कुशान कौन? वही कनिष्क वाला, ये जो देखे भी अभी, तो उन्हीं का ही। तो ये सब डिक्लाइन हुआ, फिर गुप्ता एम्पायर खड़ा हुआ। गुप्ता रूल एक्सटेंड अनु गंगा, दैट इज मिडिल गंगेटिक बेसिन, टू प्रयाग, टू साकेत, टू मगध, ये सब जगह पे फैला हुआ था। अब इम्पोर्टेंट रूलर्स को देखते हैं। सबसे पहले जो है वो श्री गुप्ता थे, और फिर घटोत्कच। ये दोनों इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। 240 से 550 एडी तक का इन लोग का राज चला ऑलमोस्ट। तो जो श्रीगुप्त थे, फाउंडर जो थे, उनका कोई रोल नहीं है। इनफैक्ट घटोत्कच जो खुद को महाराज बोले, उनका भी कोई रोल नहीं है। इन्होंने कुछ कॉन्क्वेस्ट नहीं किया था, राइट। तो इसलिए इनका कोई रोल नहीं होता। जब तक राजा बड़ा तभी बनता है जब वो कॉन्क्वेस्ट करेगा, जब अपनी टेरिटरी बढ़ाएगा, तो उसका वर्चस्व बढ़ता है। फिर समुद्रगुप्त आते हैं चंद्रगुप्त के बाद। और ये चंद्रगुप्त मौर्य वाले चंद्रगुप्त नहीं है, ये गुप्ता वाले चंद्रगुप्त हैं। और इसके सामने वन लिखा रहता है, तो वन लिखा है तो टू भी आएंगे ऑब्वियसली। फिर समुद्रगुप्त। तो बेसिकली चंद्रगुप्त इज़ जस्ट अ टाइटल, रियल नेम क्या था वो सब नहीं पता है। फिर समुद्रगुप्त आते हैं, फिर चंद्रगुप्त टू आते हैं, और इनके रीन में सबसे ऊपर चल दिया था पावर। और फिर कुमारगुप्त आते हैं, फिर उसके बाद संदागुप्त आते हैं, स्कंदगुप्त आते हैं, फिर विष्णुगुप्त आते हैं। और ये जो लास्ट रिकॉर्गनाइज किंग हैं गुप्ता पीरियड के। तो चंद्रगुप्त को देखते हैं। चंद्रगुप्त वन जो थे 319 से 335 एडी में, यहाँ पे समझ में आ रहा है अपने को, राइट। तो इनका जो था फर्स्ट कॉल एज महाधिराज, खुद को पहली बार ही महाधिराज का दर्जा दे दिए। बीइंग वैश्य मैरिड क्षत्रिय प्रिंसेस लिच्छवी फ्रॉम नेपाल। वैश्य होने के बाद भी इन्होंने क्षत्रिय प्रिंसेस से शादी की। और उनका नाम था कुमार देवी, वो नेपाल से थी। जो कुमार देवी का कॉइन इतना प्यार था कि कुमार देवी के ऊपर कॉइन भी मिंट किया। और लिच्छवी स्टेब्लिश गणा संघा लाइंग बिटवीन गंगाज एंड नेपाल टेराई। तो जो लिच्छवी की क्वीन थी, उन्होंने इस्टेब्लिश किया गणा संघा, और वो लाया करता था बिटवीन गंगेस एंड नेपाल टेराई रीजन के पास। फिर उसके बाद आए समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त हो गए, समुद्रगुप्त। देखो इसका नाम याद करने का कुछ ट्रिक नहीं है एज इन, बट याद हो गया ये, क्योंकि गुप्त गुप्त आ रहा, श्रीगुप्त आया, फिर घटोत्कच आए, तो ये दोनों तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है नहीं, तो पूछेगा नहीं। फिर चंद्रगुप्त पता ही है, पहले राजा है। दूसरा समुद्रगुप्त है। तीसरा चंद्रगुप्त टू है। एक के बीच पे, चंद्रगुप्त के बीच में समुद्रगुप्त है। फिर उसके बाद कुमारगुप्त आए, जिन्होंने इसको भी बताऊंगा तो याद हो जाएगा। कुमारगुप्त ने अपना वो बनवाया था ना, अरे सबसे बड़ा लाइब्रेरी कहाँ पे, बिहार पे, यूपी में है ना एक, अरे भूल गया, बहुत फेमस है, लोग को देखेंगे तो याद आ जाएगा। तो उनके नाम पे कुमार है, तो कुमार लोग बनाते हैं ये सब, इसलिए। फिर स्कंदगुप्त आए, फिर विष्णुगुप्त आए। तो कुमार गुप्त के बाद अपन देखे थे चंद्रगुप्त के बाद आए थे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की पॉलिसी क्या थी? कॉन्क्वेस्ट करने की। तो समुद्रगुप्त ने काफ़ी सारी चीज़ें अपने अंदर कॉन्क्वेस्ट किया। तो उसको देखते हैं कि इन्होंने इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है ये, वेयर अशोका पॉलिसी मेंशन था, जहाँ पे ये तो पहला हो गया इंस्क्रिप्शन। तो जो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन था, तो ये याद रखना, इंस्क्रिप्शंस वगैरह इंपॉर्टेंट होते हैं। वेयर अशोका पॉलिसी मेंशन कंपोज्ड बाय हरिसेना इन संस्कृत रिफर्स टू हिज मिलिट्री कैंपेन। तो ये जो है वो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, वो हरी सेना के द्वारा संस्कृत में जो था उसको उसमें उन्होंने मिलिट्री कैंपेन के बारे में बताया समुद्रगुप्त के। तो वही बोल रहा कि, और जो हरी सेना थे वो कोट वो थे, नवरत्ना में से एक थे। देखते हैं उसको, ठीक। फिर कोट पोयम रॉट प्रयाग प्रशस्ति। और कोड पोयम थे, तो ऑब्वियसली उन्होंने एक पोयम लिखी थी प्रयाग प्रशस्ति। उसमें बहुत सारा प्रेज लिखे थे समुद्रगुप्त के ऊपर, बहुत तारीफ़ किए थे। विक्ट्री ओवर 100 बैटल अनडिफीटेड, ऐसा वैसा बोले थे। डिफीट 12 स्टेट बट रिस्टोर ऑटोनॉमी। और इतने महान थे इनके राजा समुद्रगुप्त कि भाई साहब, मतलब पूरा कर लिया एक्वायर। उसके बाद उनको बोले कि ठीक है ऑटोनॉमी देते हैं, तुम अपने हिसाब से करो, तुम्हारा जो करना है तुमको।
फिर क्या क्या कॉन्क्वेस्ट किए, इतना क्या कॉन्क्वेस्ट कर लिए थे भाई। पहला गंगा यमुना दोआब कॉन्क्वेस्ट किए, फिर हिमालय फ्रंटियर स्टेट लाइक असम को अपने कब्जे में ले लिए, नेपाल, बंगाल, पंजाब, कुछ नहीं छोड़े। फॉर फॉर फॉरेस्ट किंगडम ऑफ विंध्या रीजन्स, विंध्या रीजन्स भी जो था नर्मदा के ऊपर वाला, उसको भी नहीं छोड़े। और उसको, उस जगह को कहते थे अत्विक राज्य, जो विंध्या रीजन के पास था उसमें अत्विक राज्य कहते थे। फिर दक्षिण पठान, दैट इज़ डाउन साइड, दैट इज़ मतलब दक्षिण है, डाउन मतलब दैट इज़ नॉर्थ ईस्ट, साउथ एरिया इज़ दक्षिण पठान। एक्सपेडिशन, वहाँ पे भी एक्सपेडिशन की है। पालवा एक्सेप्टेड हिज सुजेरनिटी, तो पालवा रूलर्स भी इस टाइम नीचे पे साउथ में वो हो रहे थे, इस्टेब्लिश कर रहे थे। तो समझ रहे हो, यहाँ पे जो एडी का सिस्टम है वो अपने को पता चलता है 335 से 375 एडी के बीच में पालवा भी थे। तो वो अपन आगे जब पढ़ेंगे तो वो ध्यान रखना है अपने को। फिर देखते हैं कौन और किसको, अगेन साका को भी हराए, और फिर कुशानास को भी हराया अफ़गान में। तो उन लोग को भी भगा भगा के मार रहे थे। जो शाकाज और कुशानास वैसे ही नीचे बहुत आ गए थे, गिर गए थे ना काफ़ी, तो साकाज रूलर तो अपन देखे थे ना, शाकाज जो थे और कुशानास तो अभी अब भी देखे अपन कि कुशानास जो थे जो लास्ट वाले किंगडम में थे वो कनिष्क वाला, तो वही देख रहे थे ना कुशानास। ये देखो कुशानास, ये कुशानास, हाँ ये कुशानास। और साका जो थे उस सबसे फर्स्ट में आए थे, जिसमें रुद्र दमन वगैरह था, तो उन लोग को पेल रहे थे इधर पे। तो ये सब हो रहा था, इतने लोग को उन लोग मार मार के भगाए। फिर क्या हुआ, 9 रिपब्लिक इन राजस्थान इंक्लूडिंग मलावी एंड जोदेशिया फोर्स टू एक्सेप्ट गुप्ता सुजरनिटी। तो 9 रिपब्लिकन इन राजस्थान इंक्लूडिंग मालवाज एंड यदु, क्या लिख रखा हूँ ये मैं, योध्यास ऐसा करके कुछ होगा। तो उनके ऊपर भी अपनी सुजरनिटी जमाई, फोर्स टू एक्सेप्ट गुप्ता सुजरनिटी। फिर ये सब हुआ, तो एक बार वापस देख लेता है। गंगा यमुना दोआब, हिमालय, असम, नेपाल, बंगाल, पंजाब, फॉरेस्ट किंगडम ऑफ इंडिया रीजन, दक्षिण पठान एक्सप्लोरेशन, पालवा एक्सेप्टेड सुजरनिटी अगेंस्ट साका रूलर्स। सबको पेल रहे थे भाई, पालवा रूलर से लेके सबको। फिर मेघवर्मन श्रीलंका सेंट मिशनरी, तो एक मेघवर्मन करके था श्रीलंका में राजा, उन्होंने मिशनरी भेजा कि भाई आप हमारे जो हैं बुद्धिस्ट टेंपल को बनाने दो, क्योंकि इन लोग का हिंदू राज था काइंड ऑफ, तो वो चल रहा था। तो इनको पूछना था भाई बनाने दो, परमिशन दे दो। ये भी बनाते थे बुद्धा वगैरह का, लेकिन फिर भी हिंदुत्व ज़्यादा था, एज इन ब्राह्मण कल्चर ज़्यादा था, हिंदुत्व दैट इज़। तो यही मेघवर्मन भेजे उधर से। फिर इनको नेपोलियन कहा जाता था इंडिया का, मतलब कहा गया। कौन कौन बोलता है, वी ए स्मिथ इनको नेपोलियन बोला, इन सेंस नेवर न्यू डिफीटेड, क्योंकि जो समुद्रगुप्त थे उनको कभी डिफीट का सामना नहीं करना पड़ा, कभी हार नहीं मानी, कभी कुछ डिफीट नहीं झेला। तो समुद्रगुप्त इज़ अ वेरी पावरफुल किंग, सो इसलिए भी याद हो जाता है। इतना सारा सब कुछ है कि चंद्रगुप्त के बाद समुद्रगुप्त ही इसको पूरा इस्टेब्लिश किए थे। फिर अश्वमेध, गोल्ड प्लस सिल्वर कॉइन, ये सब तो था ही। अश्वमेध भी करवाते थे। पैट्रोन, बुद्धिस्ट स्कॉलर को पैट्रोन करते थे, जैसे कि वासुबंधु एज लवर ऑफ द पोइट्रिक एंड म्यूज़िक गिवन टाइटल टू कविराज। तो पैट्रोन बुद्धिस्ट स्कॉलर वासुबंधु एज लवर ऑफ द पोइट्री एंड द म्यूज़िक गिवन टाइटल ऑफ कविराज, खुद को ही कविराज का टाइटल दे दिए थे इन लोग। फिर चंद्रगुप्त टू आते हैं समुद्रगुप्त के बाद, और ये जो चंद्रगुप्त टू है वो सन ऑफ समुद्रगुप्त है, और 375 से 413 एडी रहते हैं। सक्सेशन स्ट्रगल विथ ब्रदर राम गुप्त, तो जो चंद्रगुप्त टू है उसका सक्सेशन स्ट्रगल चल रहा था, दैट इज़ यहाँ पे चंद्रगुप्त खड़ा है, यहाँ पे रामगुप्त खड़ा है, और इन दोनों के बीच में चल रही फाइट कि मैं चाहिए, मेरे को चाहिए सीट। तो वैसा ही सीन है और कुछ नहीं। राम नहीं बन पाया, चंद्रा बन गया। मैरिज अलायंस एंड कॉन्क्वेस्ट, मैरिज अलायंस और कॉन्क्वेस्ट क्या क्या था चंद्रगुप्त टू का, ये देखते हैं। मैरिड कुबेर नागा प्रिंसेस ऑफ सेंट्रल इंडिया, तो जो नागास थे वो सेंट्रल इंडिया में होंगे, ट्राइब होंगी छोटी सी नागास वगैरह की, उनसे इन्होंने शादी की कुबेर नागा से। और फिर गेव हिज डॉटर प्रभावती टू वटाका किंग महाराष्ट्र, हेल्प टू किल
साका। तो अब देखो यहाँ पे क्या सीन हो रहा है ना, ये अगर फॉर से ये इंडिया का मैप है, मैं अच्छे से नहीं बना रहा हूँ अभी तो बोलना मत थोड़ा सा। ये देखो ये इंडिया का मैप है, समवट ये मैप है। तो यहाँ पे ना इस एरिया पे ऑलमोस्ट इस तरफ पे ये जो वटाका किंग थे उन लोग यहाँ पे थे, वटाका किंग, ठीक है। तो क्या हो रहा था, जब इनको लड़ाई करनी थी ना चंद्रगुप्त को, तो उनको ये एरिया पार करके जाना था उनको हराने के लिए, साकाज को। लेकिन अब यहाँ पे सामने में वटाका किंग है तो जा नहीं पा रहे थे, तो वटाका किंग से इन लोग फ्रेंडशिप किए क्योंकि वटाकाज वेयर पावरफुल एंड इट वाज समवट लाइक कि जो अपन मॉडर्न हिस्ट्री में रिंग फेंस पॉलिसी पढ़ते हैं ना, तो ये रिंग फेंस पॉलिसी का काम कर रहा था वटाका किंग। तो इसलिए उसको रिंग फेंस को ख़त्म करने के लिए शादी की और शादी करके वो इधर पे आया और इधर पे आके उन साकाज को मार दिया। अब देखते हैं, गेव हिज डॉटर प्रभावती टू वटाका किंग महाराष्ट्र, हेल्प टू किल साका। और उन्होंने जो वटाका किंग है, वटाका के जो किंग है, उन्होंने हेल्प किया साकाज को पेलने के लिए बाहर, ठीक है। ऐसा कुछ सीन था, तो वही चल रहा था। फिर क्या होता है, ही किल लास्ट किंग ऑफ साका सत्रप एंड एज्यूम टाइटल सकारी डिस्ट्रॉयर ऑफ साका। तो इन्होंने लास्ट साका रूलर दैट इज सत्रापी उसको मार के भगा दिया और कहा अपने आप को डिस्ट्रॉयर ऑफ साका। तो इन वेस्ट गेन एक्सेस टू बरोच, सोपारा, कॉम्बे, अदर सी पोर्ट। तो यहाँ पे सी पोर्ट का नाम याद रखने का है कि जो वेस्ट एरिया है दैट इज़, ये वेस्ट एरिया है, ये ईस्ट एरिया है, तो इस साइड पे उनको भरोच का मिला, सोपारा का मिला भाई, फिर कैम्बे का मिला, फिर अदर सी पोर्ट भी मिला। तो ब्रोच, सोपारा और कैम्बे ये सब का इनको मिला। ठीक है, ब्रोच, कैम्बे, सोपोरा। इन नॉर्थ डिफीटेड हूंस। तो ये नॉर्थ में हूंस को डिफीट करके भगा रहे थे और नीचे पे कम्बो और वो सब भी कर रहे थे। तो फिर कम्बोजास को भी हराए, नीचे साकस को भगा पेल रहे थे और इधर पे हूंस को भी पेल रहे थे। इन नॉर्थ डिफीटेड हूंस, कम्बोजास एंड किरता किरा किरा किरतर किरता किरतार किरतार। और फिर महारानी महरूली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन मेंशन हिज एक्सटेंसिव कॉन्क्वेस्ट। जो महरूली का जो है आयरन पिलर दिल्ली में है, ये महरूली जो है, तो वहाँ पर इनके बारे में, चंद्रगुप्त के बारे में काफ़ी कुछ मेंशन किया हुआ है, चंद्रगुप्त टू के बारे में इनफैक्ट, तो ये भी ध्यान रखना। एडॉप्टेड टाइटल विक्रमादित्य, फर्स्ट यूज बाय उज्जैन रूलर। तो इन्होंने अपने आप को विक्रमादित्य भी बुलाना शुरू कर दिया। जो पहले उज्जैन के रूरल बुलाया करते थे, वो भी छोटी सी ऐसी ट्राइबल एरिया थे, इन बिटवीन प्रोविंसेस वगैरह हो गई काइंड ऑफ। तो उन्हीं से इंस्पायर होके, और क्योंकि उनका कैपिटल, उनको उज्जैन से काफ़ी वो था क्योंकि उनका कैपिटल भी, सेकंड कैपिटल उनका जो था वो उज्जैन ही था, इसलिए विक्रमादित्य। या फिर वहाँ के ब्राह्मण हो सकते हैं, बोले होंगे सर आप बहुत ही महान हैं, आप ये हैं, तो उन्होंने दे दिया होगा विक्रमादित्य टाइटल पहले। लेकिन उज्जैन के जो थे उन लोग यूज़ करते थे विक्रमादित्य। और फर्स्ट गुप्ता रूलर इशू सिल्वर। तो ये पहले गुप्ता रूलर थे, क्योंकि इनके टाइम पे आते तक ना शायद पैसे की कमी हो गई होगी, इसलिए थोड़ा सा ऐसा कुछ होगा कि अब से सिल्वर कॉइन भी स्टार्ट किया। फिर ही हैड 9 ल्यूमिनरीज ऑफ ग्रेट स्कॉलर्स। तो एक तो हरिसेन अपन पहले ही पढ़ रखे हैं, जो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में लिखते हैं, राइट। अपन ने एक इंस्क्रिप्शन भी देखा था, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन हरिसेना, तो संस्कृत पे लिखे थे, और फिर वो इसको वापस एक बार और पढ़ेंगे वैसे अपन, तो वो देख लेंगे, ठीक है। अब इसका नाम कैसे याद रखना है सारों का, एक बार पढ़ लेते हैं, फिर नाम के लिए मैं ट्रिक भी बता दूंगा। धन्वंतरी, कालिदास, वरारुचि, शंकु, वित्तल भट्ट, वराह मिहिर, अमर सिम्हा, अक्षा पानो, ये अक्षा है ना, ये नाम थोड़ा सा, हाँ,
अक्षापाणों को, फिर हरिसेना, ये सब नाम थे। 9 वो थे, उनके काम भी एक बार देख लेते हैं। धनवंतरी फिजिशियन था, बहुत पैसा होगा उसके पास, इसलिए धनवंतरी। डॉक्टर्स के पास बहुत पैसे होते हैं, राइट। तो अभी याद नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए ट्रिक है। कालिदास जो अभिजन्ना या शकुंतलम वगैरह लिखे हैं कालिदास। फिर वरारुचि थे, व्याकरण के बहुत प्रभावशाली इंसान थे। फिर शंकु थे, शिल्प शास्त्र जो आर्किटेक्चर वगैरह में ध्यान देते थे ज़्यादा। फिर वित्तल भट्ट मंत्र शास्त्र में ध्यान देते थे। वराहा मिहिर है जो पंच सिद्धांतिका में ध्यान देते थे। जो अमर सिम्हा है वो अमर कोश में ध्यान देते थे। फिर अक्षापाणो जो है वो ज्योति शास्त्र में ध्यान देते थे। फिर जो हरिसेना है वो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन करवाए थे, ये पता है अपने को। और जो जो ये वराहा मिहिर है उन्होंने कुछ मून के बारे में भी पढ़ा बताया था, वो अपन आगे देख लेंगे एक बार। उसको मैं लिखा हूँ बट ध्यान नहीं है मेरे को, तो देखते हैं। अब याद करने का तरीका देखते हैं। तो हरी, काली, और विट्ठल, ये तीनों भगवान हैं, ठीक है। ये तीनों भगवान हैं। और ये आकाश में देख करके, आकाश में हरी, काली, वित्तल, तो ये हरी हो गया, ये आकाश हो गया, ये वित्तल हो गया, ये काली हो गया, ये हरी हो गया। वित्तल को आकाश में हरी, काली, वित्तल को देख करके वर आया और उन्होंने शंख बजाया और ये वर हो गया, ये शंख हो गया, ये हो गया। और फिर उन्होंने दो कामना की कि एक तो मुझे फिर धनवंतरी बना दो, धनवान बना दो, और दूसरा अमर कर दो, मेरे को अमर भी कर दो बोल रहा। उस टाइम तो ये सब चलता था, अमर वमर होना। तो यही आकाश में हरी, काली, वित्तल को देखकर वर शंख बजाया और दो अपनी विश रखा कि मुझे धन और अमर, धन दे दो बहुत सारा और अमर भी कर दो। तो ऐसे करके याद कर लेना। फिर कुमारगुप्त वन जो आए, अभी अब कुमारगुप्त 2-3 भी आए होंगे बाद में, लेकिन इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, छोटे मोटे होंगे हो सकता है। इन्फ्लुएंस बाय फाहियान, जो फाहियान चाइनीज़ रूलर था, इनके टाइम पे ही आया था। और एक और था ह्यून चांग, वो हर्षवर्धन के टाइम पे आया था। तो ह्यून का एच, ये तो अपन पहले पढ़े थे। तो फाहियान चाइनीज़ था। फर्स्ट गुप्ता रूलर इशू सिल्वर था, ये सब हो गया था। फिर ऑल्सो कॉल्ड शकर आदित्य सन ऑफ चंद्रगुप्त। और ये चंद्रगुप्त का बेटा था। ये क्या था यार, नहीं पता, ये जो भी था। फिर ऐसा था, ऑल्सो कॉल्ड शक्रादित्य सन ऑफ चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त यहाँ पे आए थे, 2 उसके बेटे थे कुमारगुप्त। तो इन्होंने क्या किया था, इनका रीन ना काफ़ी पीसफुल निकला था, कुछ ज़्यादा किए नहीं थे। 415 से 455 AD। तो उसी कारण काफ़ी इनके उस टाइम पे तरक्की हो पाई थी। एज इन लेट फाउंडेशन फॉर नालंदा यूनिवर्सिटी, मैं बोला था ना पहले बताऊंगा, तो यही नालंदा यूनिवर्सिटी की बात कर रहा था, जो मैं भूल गया था। नालंदा यूनिवर्सिटी के ऊपर इन्होंने, कुमारगुप्त ने फाउंडेशन रखा। और बाद में हर्षवर्धन भी इसी में ही आगे कंट्रीब्यूट करेंगे, जो वर्धन डायनेस्टी आएगा इसके बाद उस पर। फिर हुन्स ट्राई टू इन्वेट करते, जो हुन्स होते हैं इन लोग के टाइम पे वापस इन्वेट करने की कोशिश करते हैं। फिर स्कंदगुप्त आता है, सन ऑफ कुमारगुप्त। रिपल्स अटैक ऑफ हुन्स बट रिकरेंस ऑफ अटैक स्ट्रेंड हिज एम्पायर बाय तोरमन एंड मिहिर कुंड। तो इनके टाइम पे हुन्स वापस अटैक करना की स्टार्ट किए, पर इनका रिकरेंस ऑफ अटैक जो है वो रोक दिया गया एम्पायर, किसके द्वारा, तोरमन एंड मिहिर कुंड के द्वारा। और भैतरी मोनोलिथिक जो ये एक वो है, भैतरी मोनोलिथिक पिलर इंस्क्रिप्शन, ये भी ध्यान रखने का है। भीतरी मोनोलिथिक पिलर इंस्क्रिप्शन गिव अकाउंट ऑफ स्कंदगुप्ता। फिर एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं इन लोग के टाइम का। जो
एडमिनिस्ट्रेशन था, किंग जो था वो बहुत सारा टाइटल लिया था, जैसे परमाबत्रका, महाजधिराज, सम्राट, चक्रवर्ती। तो परम बत्रका का जो भी है, परमाबत्रका बकला। ऑल्सो डिवाइन स्टेटस, अपने आप को डिवाइन स्टेटस भी दे दिया। इतना महान समझते थे भाई, इतना कि इतना क्या हो गया था तुम लोग को। ठीक है खैर। फिर समुद्रगुप्त कंपेयर टू पुरुषा, खुद को पुरुषा से कंपेयर करने लगे भगवान से, कि सुप्रीम बीइंग इन इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन में। ये तीसरा हो गया इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन, तो उसमें बोलते हैं। फिर फ्यूडलिज्म एज ए इंस्टीट्यूट बिगन, फ्यूडलिज्म भी शुरू होने लगा इनके टाइम पे। तो ये सब अपना एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर अगर कभी मेंस में भी क्वेश्चन पूछे तो भी हो जाएगा। फिर कनेक्शन टू गॉड, क्या क्या कनेक्शन था, रिलीजन इस पर्सपेक्टिव क्या था इनका। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन बाय कुमार मत्यास एंड अयुक्तकास। तो जो प्रोविंशियल था, दैट इज़ प्रोविंशियल को क्या बोलते थे उन लोग के टाइम पे, भुक्तिस या देसास, भुक्ति या देसास जो थे बेसिकली, वो कुमार मत्यास के द्वारा होता था। वो कुमार मत्यास भुक्तिस को एडमिनिस्टर करते थे और अयुक्तास करते थे। और टर्म ऑकर इन 6 वैशाली सील, 6 वैशाली सील में कुमार मत्यास आए हैं। और जो ये कुमार मत्यास हैं वो काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा क्लोज टू किंग थे, कि इतने क्लोज थे कि इनको प्रिंस 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 के जितना पैसा मिलता था, और पैसे भी कैश में मिलते थे। और ये एसोसिएटेड विथ ऑफिस, अधिकरण के ऑफिस से ये लोग थे। और इक्विवेलेंट टू प्रिंसेस था, लेस ऑफिसर कंपेयर टू मौर्य, एज स्टेट लेस प्रेजेंस इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो मौर्य से कम इन लोग के पास ऑफिशियल्स थे, क्योंकि जो इन लोग थे, इन लोग इकोनॉमिक्स एक्टिविटी में ज़्यादा प्रेजेंस नहीं रखते थे फॉर सम रीज़न। प्रेजेंस ऑफ गिल्ड होता था इन लोग के टाइम, गिल्ड सिस्टम होते थे टू एडमिनिस्टर। फिर रिक्रूटमेंट ऑल वर्नास, सारे वर्नास का रिक्रूटमेंट होता था। और मैं ऐसा नहीं कि मतलब आप किसी के भेद वेद करेंगे इन लोग रंग वगैरह में, नहीं वैसा नहीं था। मोस्ट पोस्ट हेरिडेटरी था, बहुत सारा पोस्ट इसमें हेरिडेटरी था इनका वैसे तो होने को। फिर और क्या देख सकते हैं इनके बारे में, मोस्ट पोस्ट कहाँ गया, लोकपाल ऑल्सो पॉसिबली रिफर प्रोविंशियल गवर्नर। तो लोकपाल को भी कई कई बार इन लोग प्रोविंशियल गवर्नर कह देते थे। एक तो अपन देखे कि कुमार मत्यास, और अब जो प्रोविंस है भुक्ति है या देशास है, जिनको उपारिकास गवर्नर जो है, और उपारिकास ही मिलिट्री को कंट्रोल कर रहे हैं, और प्रोविंस को भुक्ति देशास कहते थे, और उपारिकास उसको कंट्रोल करते थे। और प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कुमार मत्यास जो उससे भी ऊपर आते थे, डेट इज़ अपारिकास से भी ऊपर आते थे कुमार मत्यास। ठीक है, लोकपाल हो गया। फिर अब आर्मी देखते हैं, बहुत लर्नेड आर्मी थी, बहुत सेडल थी, बहुत रियान्स ब्यूटन्ड कोट्स वगैरह पहनते थे, ट्राउज़र पहनते थे, बूट्स पहनते थे। और इन लोग सीखे कहाँ से, ये कुषाण से सीखे थे। मेट एक्सलेंट हॉर्समैन, बहुत मस्त हॉर्समैन वगैरह बनाए। फोर फ्रंट में इन लोग का हॉर्समैन रहता था, वरना इससे पहले हाथियाँ रहते थे। यहाँ पे पहली बारी हॉर्समैन फोर फ्रंट में थी। और फिर सेनापति जो था, टर्म नॉट मेंशन इन गुप्ता इंस्क्रिप्शन, सेनापति जैसा कोई टर्म ही नहीं था इनके टाइम पे। तो वो भी एक देखने वाली बात है कि सेनापति ही नहीं है इनके सेना में। कुड बी फाउंड इन वकाटका एपिग्राफ्स। तो वकाटकास जो थे, अपन जो देखे थे ना वो भी ऊपर, जिसको अभी वकाटकास को भगा रहे थे, तो वहाँ पे उनके एपिग्राफ में लेकिन मिल जाएगा थोड़ा बहुत फिर भी, कि वकाटकास में मिल रहा है, लेकिन इनके में कभी नहीं मिला कि भाई हमारे यहाँ पे जो है सेनापति वगैरह वो नहीं है अपने यहाँ पे, ऐसा वाला सीन था। फिर वैशाली सील, राण भंडागर, अधिकरण, ऑफिस ऑफ मिलिट्री स्टोर हाउस। तो वैशाली सील बताता है, ये चौथा हो गया अपना आई गेस। वैशाली सील जो है वो बताता है राण भंडागर, अधिकरण, ऑफिस ऑफ
मिलिट्री स्टोर हाउस। तो ये वैशाली का शील्ड बताता है कि ऐसे, तो ये याद होना चाहिए। अब डेसिग्नेशन और उनके रोल देख लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो नीचे से देखते हैं। नरपति हेड ऑफ फुट सोल्जर्स, अपने को पता है नर यानी कि मानव लोग जो होते हैं, तो हेड ऑफ फुट सोल्जर। फिर अश्वपति हेड ऑफ हॉर्स डिपार्टमेंट, पिलुपति हेड ऑफ एलिफेंट डिपार्टमेंट। फिर दूताकाश जो है, दूताकाश यानी कि ये मत समझना कि फ़ॉरेन में भेजने वाला है, नहीं, ये स्पाइस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये याद रखने वाली बात है कि इन लोग के टाइम पे जो दूताकाश है, और इम्पॉर्टेंट है ना स्पाइस, हर जगह पे स्पाइस के स्टार्टिंग से स्पाइस के बारे में अपन बात कर रहे हैं तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। दंड पशिका चीफ ऑफिसर ऑफ द पुलिस, जो दंड देने वाला था वो पुलिस था। फिर खद्यत पकिता सुप्रिटेंडेंट ऑफ द रॉयल किचन, जो खाद्य पकीता है, पाकिता जो खाद्य बनाता था, मतलब खाद से खाना पकाता था, उसको खाद्य पकीता कह देते थे। और इसको ये कंफ्यूज मत करना कि ये फार्म से रिलेटेड है, क्योंकि यूपीएससी पूछ सकते हैं, लेकिन ये नहीं है, ये किचन से रिलेटेड है, खाना और पकाने से रिलेटेड है। फिर महाश्वपति का कमांडर ऑफ कैवलरी को महासवपति कहते थे। फिर महाप्रतियारा चीफ ऑफ प्लेस गार्ड्स को प्रतियारा कहते थे, महाप्रतियारा। फिर महाबल अधिकारिता एंड महादंड अन्यक सुप्रीम पोस्ट ऑफ आर्मी है। महाबाल अधिकारिता एंड महादंडनान्यक जो है वो भी नहीं है। उपारिकास जो थे प्रोविंशियल गवर्नर्स, अभी अपन देखेंगे नीचे, तो वो प्रोविंशियल गवर्नर को कहते थे। गवर्नर की बात कर रहा हूँ, और उससे भी ऊपर एक और जो आता है वो तो अभी अपन देख के ही आए, क्या नाम था यार, कुमार मत्यास, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन था वो, तो वो सबसे पास क्लोजेस्ट टू द किंग था एडमिनिस्ट्रेटर। और फिर सांध्वी ग्रह का जो है मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स वॉर एंड पीस, संधीवी ग्रह का जो है मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स वॉर एंड पीस। तो यहाँ पे जो हो रहा है वो फॉरेन अफेयर्स के लिए क्या बोल रहे हैं, फॉरेन अफेयर्स के लिए नाम दे रहे संधीवी ग्रह का। तो जो संधवी ग्रह का जो है वो है, और दूताकाश नहीं है, जो मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स नहीं है, तो ये ध्यान रखना। फिर अमात्यास एंड सचियास जो है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स इन चार्ज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट। तो ये जो अमात्यास यानी मंत्री, तो इन लोग एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स थे जो रूल्स वगैरह लाते थे। फिर सॉल्किका जो है कलेक्शन ऑफ कस्टम्स एंड टोल्स, तो जो सॉल्किका है वो कलेक्टर ऑफ द कस्टम एंड टोल्स है। तो इन लोग भी टोल्स वगैरह कलेक्ट करते थे, रोड से टैक्स कलेक्ट करते थे, ऐसा इन लोग के टाइम पे भी होता था। ये टर्म्स से बहुत सारी चीज़ें पता भी होनी चाहिए, समझ में कोशिश करनी चाहिए कि इन्फॉर्मेशन निकाल सको। मंत्री परिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और अक्षपटल अधिकारिता, अक्षपटल अधिकारिता, कीपर ऑफ द रॉयल रिकॉर्ड्स, तो ये रॉयल रिकॉर्ड्स रखते थे अक्षपटल अधिकारिता। आकाश पर। फिर डिवीज़न ऑफ एम्पायर देख लेते हैं। प्रोविंसेस इतने टाइम से देख रहे हैं, भुक्ति, देशा, उपारिका इनको करते थे, ऑल्सो कंट्रोल मिलिट्री। और फिर डिस्ट्रिक्ट को विश्यास, तो विश्यास पहले अपन देख रहे थे स्टार्टिंग में, जो विश थे उसको क्लैन बोलते थे, अब यहाँ विश्यास को डिस्ट्रिक्ट बोल रहे हैं। फिर उनको विश्यपति कर दिए, जो संभाल रहा था उनको। और ग्रुप ऑफ विलेज को क्या बोलते हैं, विट्ठी, भूमि, पाठक, पिट्टा, ये सब इसका ग्रुप ऑफ विलेज बोलते हैं। विट्ठी, भूमि, पटका, पिट्टा, ये सब इनका ग्रुप है, ग्रुप ऑफ विलेज। फिर एक्तकास जो है और विट्ठी है, वो उनको संभालते थे। अयक्तकास एंड वित्थी महत्तर जो हैं वो सब इनको संभालते थे। अयक्तकास, वित्थी, महत्तर जो है ग्रुप ऑफ विलेज को संभालते थे। तो वित्थी को वित्थी संभाल रहा, भूमि को अयक्तकास संभाल रहे, पिट्टा को महत्तर संभाल रहे हैं, तो वही
पाठका ये सब है। फिर ग्राम विलेज, ग्राम को विलेज ही कह देते थे और क्या ही कहेंगे। चंद्रगुप्त टू जो थे, जो जिनके रीन में सबसे हाईएस्ट चल दिया था, वो उनको सांची का इंस्क्रिप्शन जो है मेंशन पंचमंडली विच हैड बीन कॉर्पोरेट बॉडी। चंद्रगुप्त टू के जो थे उसमें सांची इंस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया कि जो पंचमंडली है विच हैड बीन कॉर्पोरेट बॉडी, तो जो पंचमंडली जो है वो कॉर्पोरेट बॉडी है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। पंचमंडली इज़ 5 लोगों की मंडली बनती है और वो उसमें कॉर्पोरेट बॉडी चलता था, तो कॉर्पोरेट बॉडी भी एग्जिस्ट करती थी, ये भी सोचने वाली बात है कि अभी हमारे टाइम पे तो है ही लेकिन उस टाइम पे भी थी कॉर्पोरेट बॉडी। अब इकोनॉमी देखते हैं क्या सीन चलता है इकोनॉमी में। नीति सार करके है बाय कमंडका, टेक्स्ट लाइक अर्थशास्त्र, एम्फेसिस इंपॉर्टेंस ऑफ द रॉयल ट्रेजरी एंड मेंशन वेरियस सोर्सेज ऑफ द रिवेन्यू। तो नीति सार जो है कमंडका के द्वारा लिखा गया है और वो अर्थशास्त्र जैसा ही बुक है। और एम्फेसिस इंपॉर्टेंट रोल ऑफ ट्रेजरीज, मेंशन वेरियस सोर्स ऑफ रिवेन्यू, सोर्स बताता है बहुत सारा रिवेन्यूज़ के, तो जो भी रिवेन्यू से सोर्स से होगा रिलेटेड ऐसा कुछ बनेगा तो वो होगा इस बुक के अंदर। अकॉर्डिंग टू कालिदास, साउथ इंडिया फेमस फॉर पीपर एंड कार्डमन। बिल्कुल है भाई, कालिदास बोले तो बोले, अपने को क्या। फिर वराह मिहिर जो अपन पहले पढ़े भी थे, वराह मिहिर जो वर आता है और फिर तो उन्हीं में से एक हैं। कालिदास भी अपन पढ़े हैं, कालिदास भगवान के नाम थे। तो फिर वराह मिहिर जो गेव एलोबरेट इलस्ट्रेशन ऑन प्लांटेशन ऑफ फ्रूट ट्री। तो जो ये वराह मिहिर हैं इन्होंने क्या किया था, वराह मिहिर में पंच सिद्धांतिका लिखा था और पंच सिद्धांतिका लिखा था। वराह मिहिर गिव एलोबरेट प्लांटेशन ऑफ द फ्रूट ट्री पंच, वो फिर हुआ था। फिर क्या हुआ, पहाड़पुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, ये चौथा आ गया है, ये इस टाइप का चौथा है या पांचवा एग्जैक्टली याद नहीं यार, तो पांचवा है ये। चौथा कौन सा था, हाँ चौथा हो गया, ये पांचवा आ गया। पहाड़पुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, किंग सोल प्रोपराइटर ऑफ लैंड ऑफिसर उस्तपाला रिकॉर्ड ऑफ ऑल लैंड ट्रांजैक्शन। जो उस्तपाला थे वो रिकॉर्ड करते थे लैंड ट्रांजैक्शन सारा, तो लैंड का जो ट्रांजैक्शन हो रहा था मतलब ख़रीद बेच भी हो रहा था बेसिकली, तो इन लोग के टाइम पे ऐसा भी हो रहा होगा। फिर पहाड़पुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन जो है किंग सोल पेरी प्रोपेरिएटर जो थे, प्रोपराइटर ऑफ लैंड थे, सोल प्रोपराइटर ऑफ लैंड। तो वो किस में लिखा है, पहाड़पुर में, पहाड़ जहाँ पे भी पहाड़ आ जाएगा वहाँ पे समझ जाना कि ये लैंड के बारे में बात कर रहा, लैंड रिकॉर्ड के बारे में बात कर रहा। फिर इरिगेशन के बारे में बताया है, जैसे कि नर्मदा स्मृति 2 टाइप्स के डिक्स को बताता है, डाइक्स को बताता है। तो नर्मदा स्मृति के अंदर 2 टाइप का डाइक्स क्या क्या है, ये वैसे ही है जैसे कि अपन पढ़ते हैं ना बारधिया और खारा। तो जो खंडर और भग्गर है ना, खंडर और भग्गर यानी कि ओल्ड वाला जो होता है और खड्डर यानी कि जो न्यू एलुवियल सॉइल होता है, तो वैसे ही है। भरदिया जो है प्रोटेक्ट फील्ड फ्रॉम फ्लड, तो जैसे यहाँ से पानी आ रहा है तो यहाँ पे तो खंडर है, ये वाला एरिया तो खंडर है, ये पानी का स्रोत है मान के चलते हैं। तो यहाँ पे तो इतना तो पूरा खंडर एरिया है, ठीक है। यहाँ पे न्यू सॉइल आ रहा, लेकिन यहाँ पे तो अब इस एरिया पे भंगर है। तो ये क्या करता है, प्रोटेक्ट फील्ड फ्रॉम लैंड। तो लैंड जो है इस तरफ पे है, पूरा लैंड इस तरफ पे है, तो यहाँ पे जब मिट्टी आके पूरा वो हो जाएगा, लग जाएगा, इधर पे मिट्टी आके लग जाएगा, ये तो प्रोटेक्ट करेगा ना फ्लड से। तो वही है भरध्या बारध्या और खंडर जो भी खारा। और खारा क्या करता है, खारा यहाँ पे है, ये लाल लाल वाला जो करवाया था, सर्वल पर्पस ऑफ इरिगेशन। तो ये जो लाल वाला है एरिया, ये वाला, ये खंडर है। तो ये क्या करता था, सर्वर पर्पस ऑफ इरिगेशन। तो ये इरिगेशन के लिए हेल्प करता था क्योंकि यहाँ पे पानी रहता था अच्छे से, तो यहाँ से पानी को ले जा लेते थे।
फिर लैंड का क्लासिफिकेशन भी है। यहाँ पे लैंड जो है ना इन लोग के गुप्ता के टाइम पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा मोस्टली लैंड से पूछने के चांसेस बन जाते हैं। जैसे कि क्या क्या बोलते हैं, लैंड को कैसे क्लासीफाई किया है। क्षेत्र, कल्टिवेबल लैंड, जो जो लैंड को कल्टीवेट कर सकते हैं उसको क्षेत्र कहा। खिला, जो वेस्टफुल लैंड है जहाँ पे कुछ नहीं होता। फिर अप्रहा करके है, वो जंगल और वेस्टलैंड है। फिर वस्ती जो है हैबिटेबल लैंड, वस्ती यानी कि बस्ती को बोल रहा है बेसिकली, जहाँ पे लोग रहते हैं, तो वही वस्ती, उस नाम को थोड़ा इन लोग उलट पुलट कर दिए अभी। और फिर गापता सराहा जो है पेस्टोरल लैंड है। तो गौपता या गापता जो भी बोल लो, गाय को जब आप चराने जाते हो तो उसी को पेस्टोरल लैंड, चरावा के लिए पेस्टोरल लैंड यूज़ होता है। तो गापता सराहा और वष्टी हो गया। फिर अपराहत जंगल, वेस्टलैंड फूड, खिला वेस्टलैंड, और खिला यानी कि वेस्टलैंड, जहाँ पे मैं ना बचपन में मेरे हार्डवेयर का शॉप है तो मैं खिला लेता था और उठा उठा के ठोकता था। कहाँ पे? वेस्टलैंड में ठोकता था खिला, तो इसलिए उसका नाम वेस्टलैंड खिला हो गया। और फिर क्षेत्र जो हो गया, कल्टीवेबल लैंड को क्षेत्र कह देते हैं। और अप्रहाता हो गया। फिर अब लैंड ग्रेंट सिस्टम भी चलता था इन लोग के टाइम, ब्रह्मदेय ग्रेंट सिस्टम कहते थे उनको, जो अपन पहले पढ़ रखे हैं ऊपर पे। फिर अग्रहारा ग्रांट, जिसमें मतलब 3-4 टाइप का ग्रांट का सिस्टम है। तो देखते हैं। अग्रहारा ग्रांट सिस्टम गिवन टू ब्राह्मीण, परपेचुअल, हेरिडेटरी एंड टैक्स फ्री। तो जो ये अग्रहारा जो था ब्राह्मण्स को दिया जाता था परपेचुअल बेसिस में, और हेरिडेटरी होता था और टैक्स फ्री था ये, ठीक है। इनको मतलब हेरिडेटरी पास ऑन होते जाता था अग्रहारा। और देवग्रह ग्रांट्स क्या होता था, टेंपल के लिए दे दिया जाता था कि आप यहाँ पे टेंपल बनाओ, फिर इस ग्रांट को रखो, इस टैक्स। फिर तो वही गिफ्ट टैक्स मर्चेंट फॉर रिपेयर एंड वर्शिप। तो ये गिफ्ट टू मर्चेंट होता था, ये वाला जो ज़मीन था किस लिए गिफ्ट दिया जाता था, सो दैट रिपेयर करवा सके वर्शिप के प्लेस को। और फिर सेकुलर जो ग्रांट होता है वो ग्रांट टू फ्यूडेटरीज और गुप्तास के जो फ्यूडेटरीज थे उनको दिया जाता था। फिर लैंड टेन्योर के टाइप्स थे, जैसे इस टाइम मतलब लैंड को टेन्योर भी किया जा रहा था। तो निवी धर्मा अक्षयाना, अप्रदा धर्म, भूमि भूमिचिच्ची द्रण्याय, कुलवापा एंड द्रोणवापा, मेजरमेंट ऑफ लैंड। तो जो कुलवापा और द्रोणवापा है वो मेजरमेंट ऑफ लैंड है। बाकी लैंड के टेन्योर के टाइप मेरे को तो याद करने के इतने इंपॉर्टेंस लग नहीं रहा है। निवी धर्मा अक्षयाना, अपरदा धर्मा, भूमि चिच्ची धर्मा। अब अब टैक्सेशन सिस्टम देखते हैं। टैक्सेशन तो इजी है, जल्दी हो जाएगा, इतना मतलब इतना याद करने का कुछ है नहीं, फिर भी देखते हैं एक बारी। रुको, पहला जो है टैक्सेशन देखते हैं। टैक्सेशन में एक है भागा, 1/6 ऑफ प्रोड्यूसर। बली जो है वो ऑपरेसिव टैक्स है, वॉलेंटरी बेट बिकम ऑपरेसिव लेटर, बाद में ये ऑपरेसिव बन गया था, पहले ये सिर्फ वॉलेंटरी था। फिर भाग सप्लाई फ्रूट, तो जो भागा है वो तो अलग है, और भाग जो है फ्रूट्स, अब बली वगैरह देना बंद कर दिए थे ऑलमोस्ट, तो इसलिए सप्लाई फ्रूट को भोग कह दिए। पहले बली देते थे ना, अब भोग दे रहे हैं, भोग लगा रहे हैं। और करा जो होता है पीरियोडिक जो टैक्स देना रहता था, तो उसको करा कहते हैं। फिर उपारिका जो है एक्स्ट्रा टैक्स ऊपर से जो देना पड़ता है, जैसे सरचार्ज जो होता है, तो उसको उपारिकास कह देते हैं। फिर वाट भुट्ट जो होता है मेंटेनेंस ऑफ राइट्स के लिए जो देते हैं, जो कैश वगैरह देते हैं। वात भट्ट यानी क्या होता है, भूता, जैसे भूत लोग होते हैं ना, उसी को, जैसे राइट्स जो होता है राइट्स, उसी से नाम रिलेट कर सकते हो। तो इसमें भी एक वैसे ये नाम तो लिया गया है, वाण देव करके एक होते हैं, वाण व अंतर करके, तो वैसे उनसे लिया गया वाट भूता नाम, लेकिन हाँ ऐसे तुमको याद हो जाएगा। फिर शुल्कई जो है कस्टम और टोल वगैरह से शुल्क लिया जाता है, तो वो कस्टम और शुल्क जो है कस्टम और टोल वगैरह होता है। फिर हली जो फिर उदियंगा है, पुलिस टैक्स, वाटर टैक्स, ये सब है वो उदियंगाज आते हैं, एक्स्ट्रा टैक्स जो लगते हैं। तो एक तो उपारिका से एक्स्ट्रा टैक्स में, और एक फिर उदियंगा भी है।
तो जो जिसमें भी यू से स्टार्ट होगा ऊपर का टैक्स वो सरचार्ज, और जैसे उडियांगा ऊपरी का हो गया। फिर हिरण्या जो है टैक्स पेबल ऑन गोल्ड कॉइन्स, तो हिरण्या का अपन पहले भी देख रखे हैं, ये जो टर्म है हीरा वाला, तो वही गोल्ड के ऊपर जब टैक्स लगेगा तो उसको हिरण्या कह देंगे। और हलीवा वाकर जो है प्लग टैक्स, हल चलाना यानी जो होता है हल यानी प्लग टैक्स। फिर क्लिप्ता एंड उपक्लिप्ता, तो सेल एंड परचेस ऑफ लैंड वगैरह जो है उसको सेल एंड परचेस यानी कि मतलब लेना देना भी हो रहा था, पर सेल परचेस भी हो रहा था इनका, तो उसको कह देंगे क्लिप्ता एंड उपक्लिप्ता। फोर्स लेबर भी थे, उनको विस्टी कहते थे, कंसीडर्ड सॉर्ट ऑफ अ टैक्स पेड बाय पीपल। जो फोर्स लेबर जो करते थे उसको भी काइंड ऑफ टैक्स मानते थे, उसको विस्टी कहते थे, और उसको काइंड ऑफ टैक्स पेड बाय पीपल कहा जाता था। क्योंकि यार देखो उस टाइम पे अब फोर्स लेबर करना पड़ता था, क्योंकि अगर कुछ चीज़ पे पैसे उधार पे लिए हैं, बैंक सिस्टम तो आ गया था, तो अगर पैसे उधार पे लिए और उसको नहीं दे पा रहे हो आप, तो आपको उसको तो कुछ करना पड़ेगा ना, कुछ चीज़ें मतलब करनी पड़ेगी उसके बदले में, तो वो विस्टी हो जाता था। विस्टी, मेरी एक फ्रेंड का भी नाम है विशी। तो फोर्स लेबर नहीं यार, कुछ रिलेट नहीं हो रहा है सच, लेबर तो नहीं है बट हाँ ठीक है, विस्टी जो है और फोर्स लेबर ऐसे। फिर ट्रेड के दो टाइप्स ट्रेडर्स थे, एक तो श्रेष्ठी था, एक तो सरथवा था। और देखते हैं जो श्रेष्ठी टाइप के जो ट्रेडर्स थे, और जो श्रेष्ठ टाइप के ट्रेडर थे वो बहुत श्रेष्ठ थे, तो वो एक ही जगह पे उनके पास इतने श्रेष्ठ थे कि उन लोगों के पास था चीज़ें, तो एक ही जगह पे रह के उन लोग ट्रेड करते थे, इधर उधर नहीं मूव करते थे। वेयर इज़ जो सार्थवानास थे, सार्थवाहा जो थे वो मूव करते थे, उनके नाम पे वाहन वहा आ गया ना, वहा यानी वाहक लोग मूव करने वाले, कैरिड गुड्स तो डिफरेंट प्लेस, ये दूसरी जगह प्लेस पे लेके जाते थे। और फिर उजरी है, उजरी मतलब ही लैंडिंग मनी, तो वही उजरी का काम विस्टी लोग करते थे। तो मतलब विस्टी अगर पैसा उधार पे लिया तो फिर उसको देना पड़ेगा ऐसा। तो फिर जो फाहियान था वो ताम्रलिप्टी इन ईस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्ट बांग्लादेश बंगला में जो है उसके बारे में बताते हैं। ताम्रलिप्टी जो एक, तो ताम्रलिप्ति के बारे में बोलते हैं फाहियान, और अगर और इम्पॉर्टेंट पोर्ट हैं उसके बारे में भी बोलते हैं गुप्ता पीरियड में, जैसे कि सलीना कल्याण पे है। कल्याण कहाँ पे है? महाराष्ट्र पे ही, मुंबई के पास पे ही एक एरिया है कल्याण। और फिर चावल भी महाराष्ट्र में है, तो ये अलीना और फिर ये सब। और फिर बरोज कैम्बे ये गुजरात में है। और फिर कुदुरा एंड घंटसाला जो है आंध्र प्रदेश में, घाटशिला भी कहते हैं जिसको, कुदुरा एंड घाटशिला, ये सब इम्पॉर्टेंट इन लोग के टाइम पे पोर्ट थे। मेहरौली एक इम्पॉर्टेंट आयरन पिलर है जिसमें चंद्रगुप्त टू के बारे में बोला गया है, जो कुतुब मीनार में कॉम्प्लेक्स पे है, और ये कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स दिल्ली में है। फिर समुद्रगुप्त टू, जो समुद्रगुप्त थे जिन्होंने, जो मतलब जिनको नेपोलियन कहा जाता है इंडिया का, आई गेस, है ना, तो उन्होंने 8 टाइप का गोल्ड कॉइन भी इशू किया था। फिर सोसाइटी वगैरह देख लेते हैं। हून्स कम टू बी रिकॉग्नाइज एज वन ऑफ द राजपूत, इनके टाइम पे हून्स को राजपूत के एरिया पे डाल दिया गया था, मान लिया गया था। फिर वुमेन्स का क्या सीन था इन लोग के टाइम पे, कैसे वुमेन्स को कैसे वो करते थे? विडो रीमैरिज नहीं अलाउ था, बोले कि हो गया तुम्हारा अब तो इन लोग काफ़ी मतलब ब्राह्मणिस्ट जब भी आते हैं ठीक, विदोरी मैरिज नहीं अलाउड था, बेसिकली इसका ध्यान रखना। फिर प्रैक्टिस ऑफ द स्वयंवर भी ख़त्म कर दिया, गिव अप कर दिए। फिर मनुस्मृति सजेस्ट करती थी अर्ली मैरिज करो लड़कियों का, ये सब। फिर वाइफ ऑफ गुप्ता रूलर भार गुप्ता कमिटेड सती एंड ही वॉज किल्ड बाय ह्यूनास। तो एक गुप्ता रूलर हैं, उनकी वाइफ जो है उन्होंने सती किया जब वो उनका पति ह्यूनास के द्वारा मारे गए थे। तो एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है मेरे को, मैं गूगल किया था इसको, तो उन्होंने बोला कि एक प्रोविंस का छोटा सा एक था राजा, उनकी वाइफ ने सती किया, वो कोई राजा कोई ऐसे नहीं था। तो यही थोड़ा सा है, मतलब सती था मोर और लेस इनके टाइम पे प्रिवलेंट, वो ये बात अपने को जानना है। और फिर जो ईरान इंस्क्रिप्शन है भार गुप्त का प्रोवाइड फर्स्ट एविडेंस ऑफ सती, तो जो ईरान करके है ये भी ध्यान रखने वाली बात है। उन्होंने तो इंस्क्रिप्शन है ये भी, एक तो ये छठवा हो गया, अपन 5 पहली पढ़ लिया, ये छठवा हो गया, वो बताता है। फिर वुमेन्स डिनाई प्रॉपर्टी राइट, वुमेन को प्रॉपर्टी राइट नहीं मिला, बट इंस्क्रिप्शन ऑफ द प्रभावती देवी इंडिकेट सी पोज्ड लैंड इन हर नेम। पर
एक इंस्क्रिप्शन है प्रभावती देवी का, वो उसमें बताता है कि नहीं पोजेस लैंड मिला है लड़कियों को, ऐसा नहीं है कि पूरा ही मना है, मना था बट एक्सेप्शन थे वहाँ पे। ठीक, तो लैंड का मैं बताया ना काफ़ी ज़्यादा इस पे इन लोग का चलता है, तो लैंड इज़ वेरी इन्हीं लोग का ही ऑप्शन टिक करके आना अगर कोई भी लैंड के ऊपर क्वेश्चन पूछे तो। फिर शूद्रा बिकम एग्रीकल्चरिस्ट, जो शूद्रास हैं वो एग्रीकल्चरिस्ट बन गए। फिर अनटचेबल्स बिकम टू टाइप ऑफ शूद्रा, जो अनटचेबल भी आ गए इन लोग के टाइम पे। और शूद्रास के दो टाइप थे, एक तो अनिर्वशिष्ट था, एक तो निर्वासिष्ठ शूद्रा थे। तो जो अनिर्वशिष्ट थे उन लोग को अलाउ था हाउस होल्ड वगैरह बनाना, एग्रीकल्चर करना, चौरस में स्टे करना, विलेज के चौरस में स्टे करना, ये सब इन लोग को अलाउ था। जो लेकिन निर्वशिष्ट जो सीता थे ना, निर्वासिता जो थे, निर्वासिता शूद्रा, निर्वशिष्ट वसीता भी कह सकते हो या निर्वासिता भी कह सकते हो। तो मैं सीता इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अपन सीता लैंड पढ़े थे पहले, राइट। तो सीता यानी कि लैंड से रिलेटेड, और ऐसे याद हो जाएगा। तो इन लोग जो जो थे वो बाहर बाहर की दुनिया पे रहते थे, मतलब क्राउन लैंड पे नहीं रहते थे, बाहरी एरिया पे रहते थे। तो निर यानी नहीं, और सीता यानी जो सीता लैंड था वहाँ पे नहीं रहते थे। तो निर्वासिता जो हुआ, लिव इन अ पेरीफेरी, नॉट इवन अलाउड टू एंटर विलेज एट मॉर्निंग इवनिंग, और इवन मतलब विलेज में भी एंट्री अलाउ नहीं था, सिर्फ मॉर्निंग और इवनिंग में आ सकते थे। इवन सैडो कंसीडर टू बी पॉल्यूटेड। फिर रिलीजन देखते हैं, फर्स्ट टाइम वर्शिप ऑफ द शिवा एंड अ विष्णु इमेज। तो जो रिलीजन था वो पहली बार देखा गया शिवा और विष्णु का यहाँ पे किया जा रहा है वर्शिप, और भक्ति भी इमर्ज हुआ। यज्ञ वगैरह जो थे वो डिक्लाइन कर गए। विष्णु गॉड ऑफ डिवोशन एंड सेवियर ऑफ अ वर्ना सिस्टम, विष्णु जो थे गॉड ऑफ डिवोशन थे और सेवियर ऑफ वर्ना सिस्टम थे। विष्णु पुराण जो है वो लॉ बुक है, ध्यान रखना हिंदू का बुक है, ऐसे अपने कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि अपने को ये सब पता नहीं होता। तो विष्णु पुराण इज़ नॉट अबाउट समथिंग सोसाइटी और ये सब लॉ के ऊपर है वो विष्णु पुराण। फिर जो फाहियान थे कॉल्ड आइलैंड ऑफ द ब्राह्मणिज्म, इनको ये बोला गया। फिर जुडिशियल सिस्टम देखते हैं, थेफ्ट और एडल्ट्री जो थे, जो दोनों ही थे वो क्रिमिनल क्राइम के अंदर रख दिए गए। फिर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को सिविल लॉ में रखे गए क्योंकि प्रॉपर्टी भी आ गई थी और थेफ्ट वगैरह भी हो रहा था, एडल्ट्री भी आ रहा था। फिर डिफरेंट कोड, करना, अधिकरणा, अहर अहर मनसना, ये सब अलग अलग टाइप के कोड थे। मतलब करना, अधिकरणा, अहरमंषणा, ये सब। और फिर पनिशमेंट काफ़ी सीवियर नहीं था इतने सारे कोर्ट होने के बाद भी, करना, अधिकरणा, क्योंकि डर ज़्यादा था तो डर के कारण चोरी नहीं होती होगी। फिर इम्पोजिंग फाइन कॉमन था, काफ़ी कॉमन था ये सब। आर्ट स्कल्पचर देख लेते हैं, वैसे तो इसको आर्ट एंड आर्टिकल्चर में पढ़ेंगे। ब्रॉन्ज इमेज जैसे बुद्धा का सुल्तानगंज भागलपुर में मिला। इमेज ऑफ बुद्धा फ्रॉम मथुरा एंड सारनाथ से भी मिला, तो ये मिला। नो इन्फ्लुएंस ऑफ गांधार स्टाइल इन आर्किटेक्चर, कोई इन्फ्लुएंस नहीं था गांधार स्टाइल का आर्किटेक्चर पे, क्योंकि देखो अगेन यहाँ पे एक चीज़ समझ में आती है कि जो कनिष्क का जो स्टाइल था आर्मी से रिलेटेड वो अलाउ था, लेकिन कोई आर्किटेक्चर में इन लोग का कोई इन्फ्लुएंस नहीं था गांधार का। गांधार किसको बोलते हैं, वो ग्रीक वाले जो थे उनको कहते हैं। पोट्री रेड वेयर था, मौर्यन के टाइम ब्लैक वेयर था शायद, है ना। प्रयाग प्रशिष्टि इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, जो अपन पहले देखे भी पहली उस पर देखे थे जिसको हरिसेन ने कुछ करवाया था। इंग्रेव ऑन द अशोका पिलर एंड कंपोज बाय हरिसेना इन क्लासिकल संस्कृत लैंग्वेज यूजिंग नागरी स्क्रिप्ट यूज़ किए थे। समुद्रगुप्त कंपेयर टू पुरुषास, जो इसी में ही, और समुद्रगुप्त को पुरुषास से कंपेयर किया गया था। इतने महान है समुद्रगुप्त भाई, बोलो मत। फिर लिटरेचर, संस्कृत ऑफिशियल लैंग्वेज, लिटरेचर में इनका संस्कृत जो था ऑफिशियल लैंग्वेज था। इवोल्यूशन ऑफ मैनी प्राकृत, तो बहुत सारे प्राकृत के इवोल्यूशन हुआ, जैसे सूरसेना इन मथुरा, सूरसेनी इन मथुरा, अर्ध मगधी इन अवध, मगधी इन मॉडर्न बिहार, ये सब लैंग्वेज है। तो जो ये लैंग्वेज है उसको यहाँ बोला गया, इवोल्यूशन ऑफ मैनी प्रकृत। तो प्रकृत के भी बहुत सारे टाइप हुए, जैसे सूरसेनी वो मथुरा में हुआ, अर्ध 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 मगधी जो हुआ वो अवध में हुआ। अवध बंगाल के ऊपर पे है, जो अपन उस पर देखे थे मॉडर्न हिस्ट्री पे देखे थे, वही अवध वाला एरिया है, वहीं पे अर्ध मगधी बोला गया। तो ऐसे, और जो मगधी है वो मॉडर्न बिहार के पास है। तो
ऐसे हो गया। फिर पुराणास भी कंपोज हुए इनके टाइम पे। फिर प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट राइटर जैसे कि आर्यदेव, आर्य अशांग, वासुबंधु एंड दिगांग जो थे, ऐसे लोग इन लोग के टाइम पे राइटर थे, बुद्धिस्ट राइटर थे। आर्यदेव, आर्य अशांग, जो भी आर्य नाम से आ रहे हैं बुद्धिस्ट हैं, और जो वाशु नाम से आ रहे हैं वो भी बुद्धिस्ट हैं। और दिगा नागा जो थे, नागास वगैरह, ये सब बुद्धिस्ट थे, नागा बंधु। फर्स्ट रेगुलर बुद्धिस्ट वर्क ऑन लॉजिक वॉज रिटन बाय वासुबंधु। तो पहला बुद्धिस्ट वर्क जो लॉजिक के ऊपर लिखा गया वो वासुबंधु के द्वारा लिखा गया। तो वैसे ही एक बार एक दिवाकर करके भी आएगा, वो जैनिज़्म के ऊपर लिखता है, तो वो सरनेम कैसे याद होता है मैं बताता हूँ। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखने की बात है कि जो वासुबंधु है, बंधु वगैरह जो लोग रहते हैं उन लोग बुद्धिस्ट के अंदर आते हैं। तो अब जैन लिटरेचर देखते हैं। विमला जो थे उन्होंने जैन वर्सन ऑफ नारायणा लिखा। सिद्धा सेंडा दिवाकरा जो थे फाउंडेशन ऑफ लॉजिक एमॉन्ग जैना लिखे थे। तो यहाँ पे देखो जो दिवाकर है ना, सरनेम होता है जैनों का, तो वो फाउंडेशन ऑफ लॉजिक एमॉन्ग जैन, तो ये ऑब्वियसली जैन जब खुद जैन है तो जैन के ऊपर लिखेंगे ना। तो वही चीज़ है कि फर्स्ट रेगुलर बुद्धिस्ट वर्क ऑन लॉजिक वॉज रिटन बाय वासुबंधु एंड फर्स्ट जैनिज़्म मतलब जैन के ऊपर लॉजिक के ऊपर लिखा दिवाकर। तो ऐसे याद हो गया। वैसे मेरे टीचर भी थे दिवाकर सर, तो सोशियोलॉजी पढ़ाते हैं, स्टडी आईक्यू में है, तो हाँ काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं इनफैक्ट। तो ऐसे भी याद हो गया मेरे को। बट हाँ, दिवाकर इज़ समथिंग अबाउट जैनिज़्म। फिर लिटरेचर जो है वो देख लेते हैं। जो अमर सिम्हा है वो अमर कोश लिखता है, अमर कोशा लिखता है। फिर जो विष्णु शर्मा है वो पंचतंत्र लिखते हैं। तो विष्णु शर्मा पंचतंत्र लिखते हैं और अमर सिम्हा अमर कोश लिखते हैं। फिर सूर्य सिद्धांता जो होते हैं वो एग्जामिन ट्रू कॉज ऑफ सोलार एक्लिप्स। जो सूर्य सिद्धांता हैं वो एग्जामिन करते हैं ट्रू कॉज क्या क्या है। जो ये अपन तो सूर्य सिद्धांता को पढ़ भी रखे हैं ना, नहीं पढ़े क्या? नहीं पढ़े हैं। एग्जामिन द ट्रू कॉज ऑफ सोलार एक्लिप्स, हीलियोसेंट्रिक थ्योरी देते हैं सूर्य सिद्धांता। अमर सिम्हा हो गया, अमर सिम्हा अमर कोश लिखते हैं। विष्णु शर्मा जो है पंचतंत्र लिखते हैं। और सूर्य सिद्धांता एग्जामिन ट्रू कॉज ऑफ द सोलार इक्लिप्स, हेलिसेंट्रिक थ्योरी देते हैं। फिर फॉल ऑफ एम्पायर, अब अपन फॉल ऑफ एम्पायर देख रहे थे। जो यशोधर्मा ऑफ मालवा और ओवरथ्रोज हुनास को यशोधर्मन ऑफ मालवा जो थे ओवरथ्रो किए हुन्स को। फिर फेमस लॉ गिवर ऑफ दिस टाइम कोतियार एलोबरेट कॉन्सेप्ट ऑफ श्रीधन। He mentioned it part of the wealth given to girl at the time of her marriage for her maintenance. Only she has a right to sale or mortgage. तो जो उस टाइम पे होता था एक श्रीधन करके, लड़कियों का धन ऐसा कुछ होता है, तो वैसा चीज़ है बेसिकली, वही मोर और लेस इट्स अ टाइप ऑफ डावरी ओनली। तो ठीक है। भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन जो अपन पहले भी पढ़े थे, तो स्कंदगुप्त था, अपन दिखा देता हूँ मैं। स्कंदगुप्त के टाइम पे भीतरी पढ़े थे। आगे ऊपर 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 और ऊपर स्कंदगुप्त, हाँ ये जो पढ़े थे स्कंदगुप्त सन ऑफ कुमारगुप्त जो थे, जो लास्ट पे आए थे भी, तो वही भीतरी मोनोलिथिक पिलर इंस्क्रिप्शन गिव्स अकाउंट ऑफ स्कंदगुप्ता, तो वही बता रहा है। तो ऑब्वियसली वापस पढ़ रहे हैं अभी अपन कि क्या बोलता है भितारी और क्या बोल रहा है भितारी। dates to his given chronology of the Gupta and his conflict with पुष्यमित्रा एंड हुनास, ये स्कंदगुप्ता के टाइम पे दिया गया था। तो ये स्कंदगुप्ता ने करवाया था बेसिकली, और इसलिए ये डेट्स वगैरह दिया है। और वो लास्ट पे आए थे स्कंदगुप्ता, तो हाँ। फिर लास्ट रूलर स्कंदगुप्ता ही थे ना। लास्ट रूलर कौन था? लास्ट रूलर विष्णुगुप्ता थे, स्कंदगुप्ता उससे पहले थे, तो विष्णुगुप्ता लास्ट रूलर थे। ये सब तो हो गए हैं। फिर अब वकाटका जो थे उसके फ्यूडिटरी ऑफ सातवाहनास इन साउथ ग्रो कॉन्टेम्प्ररी टू गुप्ता। तो जो ये वटाका फ्यूडिटरीज ऑफ सातवाहना इन साउथ ग्रो कॉन्टेम्प्ररी टू गुप्ता। तो जो वटाका थे वो फ्यूडिटरी थे सातवाहनास के। सातवाहनास अपन पहले पढ़े थे, वो सातवें जो थे ना लास्ट वाले जो अपन पढ़े थे इस साइड पे, ठीक, तो याद आ गया होगा।
इन साउथ ग्रो कॉन्टेम्प्ररी टू गुप्ता, और ये गुप्ता के कॉन्टेम्प्ररी थे। तो इसमें क्या कैसी थी इन लोग की वकाटका ब्राह्मणिकल डायनेस्टी थी। क्वीन प्रभावती देवी थी इसमें, और राजा जो थे विद्याशक्ति फाउंडर थे इनके वकाटकास के, और रुद्रसेना आए थे। तो अपन रुद्र करके पहले भी एक बार पढ़े हैं, जैसे क्या था वो, अग्निपुत्र और रुद्रपुत्र ऐसे कुछ था ना। तो शुंगा डायनेस्टी के अंदर पढ़े थे शायद, शुंगा डायनेस्टी में पढ़े थे आई गेस। एक बार देख लेते हैं, कोई जल्दी नहीं अपने को, 2 मिनट रुको। वशिष्ठ पुत्र, अग्निपुत्र, ये था, इससे भी पहले होंगे कानवा डायनेस्टी। हाँ ये देखो, मित्र यूज़ होता था इन्हों में। पुष्यमित्र फाउंडर थे, तो ये मित्र होता था, और उसके बाद अग्निमित्र आए थे। तो यहीं पे अभी 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 क्या हो रहा है यहाँ पे, रुद्रसेन यूज़ हो रहा है, रुद्रसेन। तो ऐसे कंफ्यूज हो गए तो बस देख लेना ऊपर जाके, वापस पीछे जाके, या फिर तो विद्याशक्ति फाउंडर थे, रुद्रसेना भी राजा थे, प्रवासेना थे, हरिसेना थे। फिर वराहमिहिर जो था वो बृहत्स्मिता, जो पहले अपन पढ़ रखे हैं वराहमिहिर, मिहिर करके पढ़े थे ना, वराहमिहिर है, ये स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, वो ऊपर वाला सही था। वरा जो था, वर जो था, वो बताते हैं बृहत्स्मिता लिखे, और उसमें बताया कि मून रोटेट अराउंड अर्थ बोले। और बुद्धयान करके, बौद्धयान जो था वो सल्बसूत्रा और वैल्यू ऑफ पाई वगैरह फाइंड आउट किया था। सल्बसूत्रा निकाला था बौद्धयाना। और ब्रह्मगुप्त जो थे वो फुटा सिद्धांता खंडक क्या या खंडक्यायका करके थे। जो ब्रह्मगुप्ता थे वो 598 से 668 BC आए थे, और उन्होंने ब्रह्मफूता और सिद्धांता और खंडक करके कुछ लिखा था। फिर कंसीडर जीरो एज अ नंबर, उन्होंने जीरो को एज अ नंबर माना। फिर मेडिसिन में जैसे चरका और ये सब आए थे, तो चरकस्मिता फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन भी कहा जाते हैं उनको। ज्ञानदेव गेम ऑफ स्नेक एंड लेडर लेके आए थे ज्ञानदेव। फिर जो हर्षवर्धन है, तो वर्धन डायनेस्टी स्टार्ट होती है, और इसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।